Hello, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. My name is Ahmed and I'm joined by Rehan and Waleed as always. आज हम लोग थोड़ा सा अपने रूट्स पे वापस जाना चाहते हैं. We're going to be bringing back to the PSL. The PSL draft is just around the corner and the draft categories have been announced. तो हमने कहा क्यों नहीं इसके ऊपर डिस्कशन कर लें, because there is a lot of confusion around the processes of it. तो हमारे साथ इस्लामाबाद के esteemed अपनी जैकेट पहन के बैठे हुए हैं इस वक्त जनरल मैनेजर, जो मतलब आज खास अपने कपड़े उसके हिसाब से डिज़ाइन करके आया ताकि वो रिप्रेजेंट भी कर सके अपनी टीम को, और वो साथ साथ हमें इनसाइट शेयर कर सकें कि ऑनगोइंग द ड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है, सारा कुछ डिसाइड किस तरह होता है, प्लेयर कैटेगरीज क्या होती हैं, फॉरेन प्लेयर्स के क्या होते हैं डिसीजन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ड्राफ्ट प्रोसेस एज अ होल, बिकॉज आई थिंक अब क्योंकि इट्स अपॉन अस तो बेहतर है कि इस चीज़ के ऊपर आप डिस्कशन कर लें ताकि वी कैन ऑफर क्लैरिटी टू आवर व्यूअर्स एज वेल, कि पूरी जिसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन हेल्प सॉर्ट दैट आउट. तो रेहान, पहले तो हम शुरू करते हैं कि यार हाउ डज द कैटेगरी प्रोसेस एक्चुअली वर्क. यार सो बेसिकली हर टीम के पास जो लास्ट ईयर की कैटेगरीज होती हैं, जो आपने प्लेयर्स लास्ट ईयर आपकी स्क्वाड में होते हैं, उनकी कैटेगरीज आर फ्लोटेड अराउंड टू ऑल 6 टीम्स. तो 6 की 6 टीमें बैठती हैं आपस में. तो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर कैटेगरीज हैं तो उसमें 5 वोट डलेंगे. वो 5 वोट के अंदर से इस्लामाबाद कैन नॉट वोट ऑन इट्स ओन प्लेयर्स. सो इस्लामाबाद कैन नॉट से कि नसीम शाह जो है उसको डायमंड होना चाहिए या लेफ्ट राइट गोल्ड होना चाहिए. बाकी 5 फ्रेंचाइजेस वोट करेंगी और जो मेजोरिटी वोट होगा वो डिसाइड होगी उसकी कैटेगरी. अगर मेजोरिटी वोट स्प्लिट है, फॉर एग्जांपल 4 डायमंड वोट्स 1 प्लैटिनम वोट, तो वो जाता है सिलेक्शन पैनल के पास. फिर सिलेक्शन पैनल की जो पाकिस्तान नेशनल टीम का सिलेक्शन पैनल है, उनकी फाइनल डिसीजन होती है कि ये क्या कैटेगरीज प्लेयर की होनी चाहिए. अगर यूनानिमस 5-0 वोट आता है तो वो वहां पर ही डिसाइड हो जाता है. फॉर एग्जांपल नसीम शाह पे 5-0 प्लैटिनम का वोट आया तो वो सिलेक्शन पैनल के आगे गई नहीं बात. वेर एज समवन लाइक सलमान अली आगा, उसके ऊपर स्प्लिट वोट था 3-2 डायमंड एंड गोल्ड, तो वो सिलेक्शन पैनल के पास गया और सिलेक्शन पैनल ने उसकी कैटेगरी डायमंड डिसाइड की. दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज. और इसमें एक और चीज़ ये है, टू कीप इट कम्प्लीटली फेयर, इसमें एक और चीज़ होती है कि सिलेक्शन पैनल के अंदर इफ़ a member of the selection panel has in the past worked with any of the 6 franchises, he cannot vote. So for example, ये जो सिलेक्शन का पैनल का डिसीजन है, इसमें आकिब जावेद was not involved because he is ex Lahore Qalandars. Hassan Chima was not involved because he is ex Islamabad United. So the members were Asad Shafiq, Azhar Ali, Aleem Dar, and members of the PSL management, which are Shoaib Khalid and Salman Nasir. So basically, that's how the categories are decided. In the end, all split votes go back to the selection panel, and they are the ones who decide के player की category क्या होनी चाहिए. Okay. So, but like इसमें can't you like try to cripple, for example अब इस्लामाबाद जो है वो जीता हुआ है पिछला, तो टीम्स कंस्पायर करके आपको क्रिपल नहीं करने की कोशिश कर सकती है कि यार इसके इनके प्लेयरों को हम डायमंड में ज़्यादा लेके या प्लैटिनम में ज़्यादा लेके जाते हैं देखने के लिए कि इनको फंसा देते हैं थोड़ा सा. यार आई थिंक इसमें बहुत सेट क्लियर क्राइटेरियाज जो हैं वो फॉलो होते हैं. नंबर 1 क्राइटेरियाज के अंदर होता है कि आपकी स्टेटिस्टिकली लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस सामने रखी जाती है. पाकिस्तान टीम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 1 ईयर रखी जाती है. आपकी परसीव्ड ब्रांड वैल्यू सामने रखी जाती है. सो फॉर एग्जांपल शादाब्स नॉट बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम सेटअप सिंस द वर्ल्ड कप, पर उसकी परसीव्ड Yeah. ब्रांड वैल्यू एंड हिज पास्ट पीएसएल परफॉर्मेंसेस वारंटेड अ प्लेस इन प्लैटिनम. Similarly, अगर फ़खर जमान की आप बात करें तो फ़खर जमान इज प्लैटिनम बिकॉज अगेन पास्ट पीएसएल परफॉर्मेंसेस, परसीव ब्रांड वैल्यू. तो वो चीज़ें इसमें एडअप होती हैं. तो आपको क्लियर क्राइटेरिया हर टीम को दिए जाते हैं. एंड देन बेसिकली अगर आप ऐसा करोगे कि आप किसी टीम के साथ ज्यादती करने की कोशिश करोगे, लेट्स से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ वोट ज़्यादा आगे किसी कैटेगरी के अंदर, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड देन ऑल्सो हैज़ द वोटिंग पावर कि आप उनके वोट करें. तो teams do not Yeah. necessarily try to attack each other. The process I think is pretty fair, in terms of fact कि every team knows कि अगर मैंने इस player के साथ इसके player के साथ जाती की तो he also has a vote. And basically it's a good relationship that franchises have developed over the years. और वो 9-10 साल के period के बाद ना आपका थोड़ा हो भी जाता है कि यार ज्यादती ना करो किसी के साथ, because then players end up losing out. अगर आप जानबूझ के players की categories ऊपर करते जाते हो, then players don't getting picked in the draft. वो retain नहीं होते, draft में pick Yeah. नहीं होते, तो player का नुकसान होता है. तो I think all franchises agree on the fact कि पाकिस्तानी players को जितना आप protect कर सकते हो उतना आपको protect करना चाहिए. इससे पहले ना, बिफोर वी गो रियली डीप इनटू द कैटेगरीज, पहले सिर्फ पूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि उन कैटेगरी में डालने के लिए प्लेयर्स भी जो आने हैं इन द फर्स्ट प्लेस वो कहाँ से आने हैं. सो द डोमेस्टिक तो समझ आ रही है कि वो जो डोमेस्टिक सर्किट है पूरी वो अवेलेबल हो जाएगी, उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. बट आई थिंक
the excitement, especially जो, and I never seen that levels of excitement before PSL 1, 2, 3 में, कि जी international star कहाँ से आ रहे हैं. So what's happening behind the scenes to get those guys to come in and just be part of the pool. पहले pool की बात कर लेते हैं, फिर category पे आते हैं. आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स पिछले साल ड्राफ्ट में टीम्स ने पिक किए थे, वो तो ऑब्वियसली दे आर इन द रेकनिंग, और वो टीम्स कैन टॉक टू देम टू रिटेन देम. इंटरनेशनल प्लेयर की कैटेगरी इंटरनेशनल प्लेयर खुद डिसाइड करते हैं, उस पर पीसीबी का कोई रोल नहीं होता, फ्रेंचाइज का रोल नहीं होता. प्लेयर हिमसेल्फ थिंक्स कि मेरी ये कैटेगरी होनी चाहिए, तो वो कैटेगरी डिमांड कर लेता है. नंबर टू, जो नए प्लेयर्स का पूल आना है उसके ऊपर देयर इज ग्रेट न्यूज़. आई कैन नॉट राइट नाउ शेयर नेम्स फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट जो प्लेयर्स के नाम आपने देखे हैं कि जो नहीं पिक हुए आईपीएल के अंदर, और वो बिग नेम्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन द पीएसएल. तो आई थिंक यू कैन फिगर दैट आउट कि वो कौन कौन है, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव शोन इंटरेस्ट इन जॉइनिंग द पीएसएल दिस सीजन. So basically वो भी इंटरेस्ट कर रहे होते हैं, then we are also scouting. I remember back in the day, शायद PSL 1 शायद मिस हुई थी उनसे, and then there was this huge clamor कि हमने AB डिविलियर्स को खिलाना है PSL, और फिर Yes. ऐसा लग रहा था कि पूरी अवाम पीछे पड़ गई थी कि किसी तरह डिविलियर्स आ जाए. और फिर so I'm assuming that somebody जो PSL की मैनेजमेंट में होते हैं वो उनको रीच आउट कर रहे होंगे टू जनरेट इंटरेस्ट फॉर हिम. उनके बोर्ड से बात कर रहे होंगे कि यार आपके कैलेंडर स्लॉट फ्री है, वी वुड लव फॉर यू टू कम एंड प्ले इन द टूर्नामेंट की थोड़ी सी बात कर रहे होंगे. और मे बी इज इट द पीपल फ्रॉम द फ्रेंचाइजेस जो कि डायरेक्टली रीच आउट करके फिर प्लेयर्स का इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं. I think it's a mixture of all things. So some, for example, some franchise cricket committee होती है एक. So cricket committee में हर franchise से there is one rep. So cricket committee की जो franchise के reps होते हैं, normally उनके बहुत अच्छे relationship होते हैं with players, international players as well, because most of these guys have worked in different leagues with different players at different times. तो आई थिंक वो उसको लेवरेज यूज़ करते हैं. आपके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को आप एज लेवरेज यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कैन से टू शादाब खान के यार XYZ प्लेयर है फलानी लीग के अंदर, तुम उसके साथ खेले हुए हो, उसको उसको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करो कि वो आ जाए. तो इट्स अ प्रोसेस जिसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं. इसमें मेन रोल जो है वो पीसीबी की मैनेजमेंट में से शोएब खालिद का होता है, एंड ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब इन रीचिंग आउट टू एवरीवन. एंड वो बड़ा इंक्लूसिव है, सो ही टेक्स ऑल द प्लेयर रेप्स इनटू कंसिडरेशन, और उनसे भी वो बात करता है, और मिलजुल कर फिर आप एक प्लेयर पूल डेवलप करते हो. इसका फ़ायदा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल AB डिविलियर्स है, और मैं उसका नाम इसलिए ले सकता हूँ कि ऑब्वियसली ही इज़ रिटायर्ड नाउ, तो अगर AB डिविलियर्स ने इस साल ड्राफ्ट में आना होता तो ये ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली बारी है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिलेगा, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड से आप ये बात कर सकते हो कि यार अगर आप AB को जानते हो तो ट्राई एंड गेट हिम इन द ड्राफ्ट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को लेवरेज करते हैं इसके अंदर. और PSL itself has become such a huge brand कि now when you reach out to players, even players themselves reach out to the PSL itself. One of the reasons that PSL के अंदर interest ज़्यादा होता है, obviously IPL is a league that financially you cannot compete with, but other leagues के हिसाब से PSL is in terms of payment delivery, PSL is the best league. कि जिस टाइम पे पेमेंट प्रॉमिस हुई है, किस टाइम पे कितने परसेंटेज ऑफ पेमेंट मिलती है, तो PSL इज़ रियली गुड विद दैट. PSL का रिकॉर्ड इन पेइंग ऑफ प्लेयर्स इज़ फार बेटर देन मोस्ट अदर लीग्स. अदर लीग्स में कंप्लेंट्स होती हैं कि जी 6 महीने हो गए लीग खत्म हुए को, हमें पूरी पेमेंट नहीं मिली, whereas PSL के अंदर ऐसा नहीं होता. तो दैट्स द एडेड एडवांटेज. Then the other advantage that the PSL has is the fact that it's a very competitive league. So basically आप इंग्लैंड की टीम देखें, सक्सेसफुल इंग्लैंड की टीम, David Malan से लेके फिल सॉल्ट से लेके सैम बिलिंग से लेके, all these players played the PSL before they played other leagues, and they made their debuts for England after playing in the PSL, or made comebacks into the England team, for example Alex Hales after playing the PSL. So that's the advantage that PSL has. It's watched a lot, it's very competitive, the payment methods are great. सो आई थिंक प्लेयर्स को ये एडवांटेज है. आई मीन डाउन साइड उसकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर होटल्स में बंद होना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट अप साइड उसकी ये है कि पेमेंट वाइज PSL इज अप देयर विद द बेस्ट लीग्स इन टर्म्स ऑफ द मेथड. यार लेकिन अब तुम कह रहे हो कि प्लेयर को अपना खुद डिक्लेयर करना होता है कि वो कौन सी कैटेगरी में आना चाहता है. अगेन अगर आपकी एक टीम के साथ अच्छी रिलेशनशिप बन गई है, फॉर एग्जांपल लाइक मैनेजर रीचेज आउट टू अ प्लेयर और उसे कहता है कि यार तुम अपने आप को ज़रा अंडर सेल कर लो थोड़ा सा ताकि हम अपनी टीम में फिट कर लें, इज दैट नॉट लाइक अ प्रो कॉज फॉर कंसर्न? यार सो बेसिकली होता ही है कि एक सैलरी कैप है, ठीक है. हर टीम के पास एक कमर्शियल सपोर्ट होता है विच कैन बी एडेड ऑन टॉप ऑफ द बेसिक सैलरी कैप, राइट. सो एज लॉन्ग एज वो सैलरी कैप को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे,
और वो एक्सप्लॉइट नहीं हो सकती, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिक्लेयर एवरीथिंग कि इस प्लेयर को इतने पैसे नहीं, क्योंकि इट्स अ ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट, नॉट अ डायरेक्ट अग्रीमेंट विद एनी प्लेयर. So when the payment is made to the player, the first payment goes to the PCB and then the PCB makes the payment to the player. So ऐसा नहीं होता कि ओके आप completely किसी को, यानी यस थोड़ा बहुत रूम फॉर होता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप कोई प्लैटिनम लेवल के प्लेयर पैसे ले रहा है और आपने उसको सिल्वर में पिक किया हुआ है. ऐसा नहीं होता. आई नो या कॉलिन मनरो के केस के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर काफी दफा ये इल्जाम लगा है, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवरीवन टू सी, एंड इट्स नॉट लाइक एनी underhand dealings were done with any player. ओके. सो इसकी टाइमलाइंस क्या होंगी अब सारी चीज़ की? यार सो 80 नंबर वन ये है कि अभी कैटेगरी का प्रोसीजर, लोकल प्लेयर कैटेगरीज का प्रोसीजर फाइनलाइज हुआ है. नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये है कि आपकी फॉरेन प्लेयर रजिस्ट्रेशन इज ऑन गोइंग, विच विल कीप गोइंग ऑन अनटिल ये जो आपकी रिटेंशन विंडो खत्म नहीं होती. तो रिटेंशन विंडो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 31st तक आप रेलिगेशन रिक्वेस्ट वगैरह डाल सकते हैं. तो आपकी ये टाइमलाइन है अभी, और लोकल प्लेयर्स रिटेंशन आप स्टार्ट कर सकते हो, रेलिगेशन रिक्वेस्ट आप फ्लोट कर सकते हो. ट्रेड विंडो ओपन हो जाएगी अभी. तो ट्रेड विंडो में यह है कि यू कैन ट्रेड प्लेयर्स. फॉर एग्जांपल मैं सिंपल टर्म्स एग्जांपल देता हूँ. आगा सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का डायमंड लेवल का प्लेयर है, उधर से अब्दुल्ला शफीक डायमंड लेवल प्लेयर है. वी कैन ट्रेड देम कि अब आगा उधर चले जाए, अब्दुल्ला उधर आ जाए. दूसरा ये हो सकता है कि अगर उनको आगा चाहिए हम उनको आगा दे दें, और उनसे हम कोई पिक्स ले लें उनकी ड्राफ्ट के अंदर कि पहली पिक दे दो हमें अपनी फलानी बारी की या फलानी बारी की पहली पिक. तो पिक्स फॉर प्लेयर ट्रेड हो सकता है, प्लेयर फॉर प्लेयर ट्रेड होता है, प्लेयर फॉर प्लेयर प्लस पिक्स होता है, प्लेयर फॉर कैश हो सकता है. मनी वाला ये होता है कि वो आपके बजट कैप में से जो पैसा आप ट्रेड में यूज करें वो आपके बजट कैप में से पैसे कट जाते हैं और वो दूसरी टीम के बजट कैप में ऐड हो जाते हैं. तो वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अंडरहैंड कुछ होता हो. बट हम प्लेयर फॉर मल्टीपल प्लेयर्स नहीं कर सकते क्या? आप प्लेयर फॉर एक मल्टीपल डायमंड को प्लेयर्स 2 गोल्ड के अंदर? हो सकता है, दैट्स अप टू यू. लेकिन उसमें एक कैटेगरी की लिमिटेशंस होती हैं. सो इन प्लैटिनम राउंड यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 पाकिस्तानी प्लेयर्स and cannot have less than 1 Pakistani या player in 3 rounds. Same is for diamond. And until the gold round, gold का जो third round है उसके बाद 9 round हो जाते हैं. After 9 rounds, you must at least have a minimum of 3 foreign players in your team. So वो कैटेगरी ओके लिमिटेशंस के मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल अगर एक टीम के पास ऑलरेडी 2 डायमंड प्लेयर्स हैं और उन्होंने उनको रिटेन करना है, तो वो तीसरा डायमंड प्लेयर ट्रेड इन करके पाकिस्तानी नहीं लेके आ सकते. सो वहां पे अच्छा रिस्ट्रिक्शंस एंड हाउ यू ठीक है. प्ले अराउंड विद दैट कम्स इनटू प्ले. तो ओके सो बट अगर हमने अब ये वाला पार्ट अपना हिस्सा क्लियर कर लिया है एंड नाउ अब ड्राफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो एक सर्टेन रूल्स होते हैं व्हाट जो जैसे हमारे एग्जिस्ट करते हैं मेंटर और एम्बेसडर रूल्स जो हमारे करते हैं, तो उसकी क्या एग्जैक्टली इलैबोरेशन है उसके अंदर? सो ये मेंटोर रूल जो है ये डेवलप हुआ था इन PSL 2 ऑनवर्ड्स, और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस के बाद ये ओवर द इयर्स हैज़ चेंज्ड इनटू व्हाट इट इज़ नाउ. सो मेंटोर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई प्लेयर है हु इज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट एंड हैज़ प्लेड ओवर 100 इंटरनेशनल गेम्स, तो ही कैन क्वालिफाई एज अ मेंटोर. मेंटोर का क्या फ़ायदा ओके होता है कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इमाद वसीम वाज प्लैटिनम, तो वो 100 मैचेस उसके हुए थे एंड ही हैड रिटायर्ड एंड ही क्वालिफाइड एज अ मेंटोर. सो इस्लामाबाद यूनाइटेड कुड ड्रॉप हिम डाउन टू द डायमंड कैटेगरी while paying him the mentor fee to make up for the difference in platinum and diamond. And what this ओके allows teams to do is good picks, कैप वरना फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी, गुड पिक्स. बिकॉज अगर आप ये मेंटोर और एम्बेसडर रूल नहीं लाओगे तो फॉरेन प्लेयर्स आप कहाँ से पिक करोगे? अगर आपके सारे स्लॉट्स फुल हो गए, सारे स्लॉट्स फुल हो या गए, तो बिग नेम फॉरेन प्लेयर्स आप ड्राफ्ट में 1000 भी ले आओगे, तो जब स्लॉट ही नहीं है उनको लेने का तो आप किधर से लोगे? तो दैट्स द रीजन बिहाइंड द मेंटोर रूल एंड एम्बेसडर रूल. एवरी टीम हैज कैन बी अलाउड वन मेंटोर एंड वन एम्बेसडर. सो वन एम्बेसडर जो है, एम्बेसडर ऐसे होता है कि उस पे डजंट मैटर उसकी क्या क्वालिफिकेशन है. आप किसी भी कैटेगरी से एक प्लेयर को उठा के, अगर गोल्ड प्लेयर है लेट से, तो आप उसको एम्बेसडर बना के सिल्वर में लेके जा सकते हो और उसको पैसे आप गोल्ड के दे सकते हो. जो डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज का अमाउंट होता है वो आप उसको पे कर सकते हो. सो फॉर बोथ दीज रूल्स द या प्लेयर हैज टू अग्री एंड द फ्रेंचाइज हैज टू अग्री, एंड देन दैट इज गिवन टू द PCB कि ये आप अप्रूव करते हैं, हमने इनके साथ अग्रीमेंट कर लिया, एंड द PCB चेक्स विद द प्लेयर. द PCB चेक्स कि आपकी सैलरी कैप इम्पैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, एंड देन यू कैन मेक समवन एम्बेसडर. ओके. अब इसमें से अगर हम लोग अब टीम्स की बात करते हैं और जो उनके एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की जो बेस है, उनके पास जो टीम है, उसमें से कितने प्लेयर्स एक टीम रिटेन कर सकती है?
So 80, the maximum number of players you can retain is 8 within the category limitations. So for ओके। example, platinum के अंदर आप 2 से ज़्यादा पाकिस्तानी players नहीं रख सकते, diamond में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, gold similar वो जो top 3 वाला है, तो उसके ये सारे rules into account रख के आप 8 से ज़्यादा players retain नहीं कर सकते. In the meanwhile, अगर आपका कोई trade होता है और आप trade से कोई player लेके आ रहे हो अपनी टीम में, तो वो counts as one of the 8 retentions. So after the retentions are done, you need to have a maximum of 8 players. You can have less than that, but 8 से ज़्यादा exceed नहीं कर सकते. And the idea behind that is कि so जो successful teams हैं, or that's why PSL is extremely competitive. To win, PSL over and over again, it becomes very difficult because पिछले साल अगर आपकी टीम ने अच्छा किया है, आपके प्लेयर्स की कैटेगरीज ऊपर जाएंगी. जब ऊपर जाएंगी आपकी कैटेगरी प्लेयर्स की, तो नेक्स्ट ईयर आपको उनको छोड़ना पड़ेगा. तो then the balance of players या all around the 6 teams becomes equal, and that's why the league is really competitive. ओह! सो अब मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैटेगरी रिन्यूअल्स में देख रहा था, कराची किंग्स के पास अभी सिर्फ़ 1 प्लैटिनम है, पेशावर के पास 2 हैं, क्वेटा के पास 1 है। सो इनके पास बेसिकली अभी इस वक़्त खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, इन कंपैरिज़न टू इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान एटसेट्रा जो आ जाते हैं। Yeah. Yeah, I think सबसे पहली चीज़ तो ये है कि obviously क्योंकि कराची वर 5th लास्ट सीजन, तो या कराची obviously एंड लाहौर वर ऑल 6th लास्ट ईयर. तो उसका ये है कि आपके प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी कैटेगरीज ऑब्वियसली नीचे आएंगी, और जब उनकी कैटेगरीज नीचे आएंगी तो आपके पास मोर रूम टू पिक अप प्लेयर्स होगा. सो कराची हैव बीन लाहौर हैव स्ट्रगल्ड फॉर 1 सीजन, दैट्स व्हाई उनको इतना इफेक्ट नहीं हुआ. लाहौर प्रीवियस 2 सीजन चैंपियंस रहे. Karachi have been finishing outside the playoff for a long time now. So and Quetta also for a long time were outside the playoff spots. Last year they qualified for playoffs. So Quetta और Karachi are 2 teams जिनके platinum level players इतने ज़्यादा नहीं है. उसकी वजह पिछले 3-4 साल या की परफॉर्मेंस होती है. And the idea behind that is कि again now they can rebuild their teams. They have this opportunity to या rebuild their फेयर। team and become competitive again with the rest of the 5 teams. And that's the reason behind having fewer platinum level players there. अच्छा, सो आई थिंक देयर इज़ सम लेवल ऑफ क्लैरिटी के प्रोसेस होना कैसे है। तो अब मूविंग ऑन, अब ड्राफ्ट है कब? Yeah, so the draft is going to take place on the 11th of January. And draft for me is probably like, I think PSL as a tournament, draft plays a huge role in which team wins the tournament. So most times, अगर आप 9 season उठाकर देखें, the team that's had a good draft ends up doing pretty well in the tournament. So the draft becomes very very important. और draft की जो वो है किसकी कौन सी pick है, that's also very mathematical. सो अगर आप लास्ट ईयर टूर्नामेंट जीते हो तो प्लैटिनम राउंड में आपकी छठी बारी होगी, और जो लास्ट टीम आएगी उसकी पहली बारी होगी, एडवांटेज उनको शिफ्ट करने के लिए. एंड देन एवरी टॉप राउंड वो चेंज होती रहती है. तो फॉर एग्जांपल प्लैटिनम 1 में 6 टीम की आएगी, डायमंड 1 में 5th, देन गोल्ड 1 4th, सिल्वर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st. सो बेसिकली इस तरह आपकी पूरी कैटेगरीज आती हैं. तो एवरी टीम गेट्स एन इक्वल चांस टू पिक प्लेयर्स इन डिफरेंट कैटेगरीज, एंड ऑब्वियसली द एडवांटेज इज विद द टीम दैट फिनिश्ड लोअर लास्ट सीजन. सो वलीद ने अभी मुझे हसन अली के बारे में कुछ बड़ा मज़े का बता रहा था। वलीद ज़रा बताते हो हसन अली वाली चीज़ का जो यार नॉट जस्ट हसन अली बट आप अक्रॉस द बोर्ड देखें तो वो ना बेसिकली जो आईना होता है वो निकल आता है. अब एक तरफ आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपने बहुत सिलेक्टिवली लोगों को देना है, ठीक है. लेकिन Yeah. जब कैटेगरीज आएंगी तो हर किसी को प्लेटिनम में डाल देना है, डायमंड में डाल देना है. आप हसन अली को देख लें, शादाब को देख लें, फ़खर को देख लें, इमाद को देख लें, मोहम्मद आमिर को देख लें. तो दीज आर पीपल हु हैव आइदर बिन लाइक साइडलाइन और हैव रिटायर्ड, और मतलब उनको कहा कि आप आपकी इंटरनेशनल टीम में शायद जगह ही नहीं है. एट द सेम टाइम वो अभी भी प्लेटिनम है. You'll Yeah. also see a familiar name in Shoaib Malik still in the draft and very high up in the categories. तो वो Yeah. समझ नहीं आ रही कि मतलब how can you sort of justify this dual treatment के मतलब घर में जब बैठे होते हैं तो चपेड़े पड़ती हैं, बट बाहर वालों के साथ एकदम से आप कहते हैं कि मेरे बच्चे से तो बेहतर कोई बच्चा है ही नहीं. Yeah, I think पहली चीज तो ये है कि पहला process goes to the franchises. So franchises view these players very differently to how an international team views them, right? So franchise view इस तरह करती है कि यार अगर आपके पास पूरे पाकिस्तान के अंदर गिन के 3 से 4 विकेट कीपर अच्छे हैं, तो विकेट कीपर की obviously वैल्यू फिर ऊपर चली जाएगी. So someone like an Azam Khan, Mohammad Haris, these guys then become diamond level players because the options in wicket keepers in Pakistan are limited. So these guys get higher values. Plus their PSL performances are taken into account. तो अगर आप PSL performances in players की देखें तो शादाब was player of the tournament last year.
इमाद वाज मैन ऑफ द मैच इन द फाइनल। अगर आप हसन अली की बात करें तो हसन अली के ऊपर तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे प्लेटिनम हुआ, बट हसन अली इज वन ऑफ द टॉप 3-4 विकेट टेकर्स इन पीएसएल हिस्ट्री। फखर जमान इज probably one of the top 3 batters in the history of the PSL. So PSL plays a huge role. That's the number one criteria. Your performances in the PSL. So that's the number one criteria behind it. And then वो जो एक intangible term है ना, perceived brand value of a player. So that also plays a part in it. And these guys have huge perceived brand value. Because at the end of the day, the league is also commercial. So commercially आपके जो sponsors Yeah. आते हैं वो किन players को मांगते हैं आपसे, that plays a role in deciding their categories as well. एंड हसन अली के ऊपर अच्छा, अब आते हसन हैं। अली वाला तो बता दो। हसन अली पे अब आते हैं। सो बेसिकली एवरी टीम मस्ट एट द टाइम ऑफ कैटेगरी रिन्यूअल्स हैव वन प्लैटिनम पाकिस्तानी प्लेयर, बिकॉज आपकी टीम के पास वो ऑप्शन होना चाहिए कि आपने अगर रिटेन करना है तो आपके पास रिटेंशन के अंदर ही वो प्लैटिनम प्लेयर हो, बिकॉज you cannot have 3 foreign players in the platinum category. You need to have at least 1, maximum 2 Pakistani players. So हुआ ये इस केस के अंदर कि the categories went to the selection panel and the selection panel had a choice between Shan Masood, Shoaib Malik, Hassan Ali and Mohammad Nawaz to make someone platinum. तो ये 4 players in discussion थे और Hassan Ali, because of his past PSL performances, the selectors thought that it's better to put him in platinum. एंड द अदर थिंग अबाउट हसन अली इज Yeah. के अगर आप लास्ट ईयर की कराची किंग्स की परफॉर्मेंसेस देखें तो हसन अली इज देयर बेस्ट प्लेयर लास्ट सीजन। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस के क्योंकि आपने एक प्लेयर तो करना ही था तो माइट एज वेल चूज द वन दैट हु वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर फ्रॉम द प्रीवियस सीजन। Fair enough. I think that makes sense. Although it doesn't really make sense, but like थोड़ा मतलब midway है मेरे लिए. But Karachi have an But option. Karachi can Waleed, decide not to retain him. Karachi can say, okay, fine, we don't retain you. That's another option that Karachi have. yeah. Yeah. Waleed, do you have any other questions? Oh, by the way, relegation requests are very important in this procedure. Oh, हाँ. So what are they exactly? सो मैं नसीम शाह, शादाब खान, इमाद वसीम 3 मेरे प्लैटिनम प्लेयर्स हैं, राइट? आई कैन ओनली रिटेन 2 ऑफ देम, राइट? Yeah. So I will put in a relegation request, hypothetical situation. I put in a relegation request for them and it goes to all the other 5 franchises. They can say, we want this player in platinum. If any Yeah. one of the team says that I want him in platinum, then that player will not be relegated. That player will either go to the new franchise who's put in a bid for him or remain with the existing franchise. First right of refusal existing franchise के पास होती है. अगर वो relegate हो जाता है तो वो फिर डायमंड में चला जाएगा और फिर उसकी कैटेगरी नीचे हो Yeah. जाएगी and you'll be able to retain him. The other way is कि the existing franchise puts in a relegation request, 2-3 इंटरेस्ट आ जाएं, फ्रेंचाइज कहती है कि मैंने देना ही नहीं किसी को, फ्रेंचाइज उसको निकाल लेती है उसका रेलिगेशन रिक्वेस्ट में से नाम और उसको ड्राफ्ट में रिलीज कर देती है टू टेक अ चांस इन द ड्राफ्ट कि मे बी वी कैन पिक हिम। Fair enough. I think Yeah, this is a great. I wanted to pick up on this relegation request. From what I remember, and no names being taken, but this was a very touchy topic for like some of our players. Right, शुरू में होता है ड्राफ्ट में दैट वो थोड़ी अना का मसला बन जाता है कि हम कैसे अपनी कैटेगरी नीचे करें या हम कैसे प्लैटिनम या डायमंड में नहीं है. And by the time the draft is ending, you just want to be a part of the tournament, and you're like, अच्छा मुझे एम्बेसडर ही डाल दे या चले मुझे सप्लीमेंट्री सिल्वर में ही पिक कर ले, and we'll make the deal really sweet. So have you experienced that with a player? Of course, no names being taken, or seen another franchise experience it with one of the players? यार in at Islamabad United I can proudly say that I've never ever had an issue with putting a relegation request of any player. I to the point कि I've never even had to have this discussion कि यार तुम relegate हुए तो उसके ये effects होंगे. So you know usually on a call we get on a call, we tell them कि you know we want to retain you but ये हमारी मजबूरी है तो हमें relegation request डालनी पड़ेगी. सक्सेसफुल होगी great, नहीं सक्सेसफुल हुई तो उसके ये consequences हैं. And I have not once heard no, not once. और जो आप ईगो वाली बात करें वो ईगो तब आती है जब ड्राफ्ट में जाते हैं वो. सो फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट में कोई प्लेयर ऑब्वियसली प्लेयर वांट्स टू गेट पिक्ड अप इन डायमंड और वो डायमंड का राउंड गुजर जाता है तो आपको एकदम होता है यार गोल्ड में पिक हो जाऊं. वो गोल्ड का राउंड गुजर जाता है फिर आपको होता है यार सिल्वर में ही पिक हो जाऊं. वो ड्राफ्ट में होता है. वो रेलिगेशन एट द टाइम ऑफ रिटेंशंस आई हैव नॉट फेस्ड दिस इशू. आई एम बी ऑनेस्ट विद यू, नॉट इवन वंस. And I'm very proud of the fact that Waleed, the franchise has that relationship with all its players.
दिस इज अनदर लाइक माइलस्टोन, वो कि कितना कमाल जनरल मैनेजर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, कि वो कभी कोई मसला ही नहीं आया, किंग शिट यू नो। भाई ये नहीं आया, मैं ऑन रिकॉर्ड, मुझे आज तक बता दो, कभी भी नहीं, आज तक जीरो इश्यूज इन दिस। मैं अभी ना वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की किताब दोबारा उठा के लेकर आता हूँ, जो हम पहले भी दिखा चुके हुए हैं। um, ये मैंने सुना है कि वो किनशिप के भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपका भाई टीम का हिस्सा है तो आप भी बन सकते हैं। यार ये दुनिया का सबसे, पिछले साल ये बड़ा वो हुआ था। सो बेसिकली हुनैन शाह वाज द बेस्ट बॉलर इन द नेशनल टी20 कप, एंड हुनैन शाह वाज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द फर्स्ट पिक इन इमर्जिंग राउंड जिस टीम की बारी होती। तो वी वी हैड द फर्स्ट रन, तो वी पिक्ड हुनैन शाह, दैट वाज रिगार्डलेस ऑफ नसीम। एंड आई स्टिल रिमेंबर नसीम वाज सो एंग्री। उसने पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने, ही वाज गॉट सो एंग्री कि मैंने कहा था कि मेरे भाई ना पिक करना, प्लीज मेरे भाई ना पिक करो, प्लीज मेरे भाई ना पिक करो। एंड नसीम इवेंचुअली, आई स्टिल रिमेंबर के जब तीसरा भाई पिक हुआ था, नसीम लॉस्ट इट इवन मोर एंड ही सेड कि यार आपकी क्या कर रहे हैं, सारे समझेंगे मैंने लेके आया हूँ। तो आई स्टिल रिमेंबर आई कॉल्ड नसीम अप एट द टाइम एंड आई सेड नसीम, ही सेड जी, मैंने कहा नसीम यार तुम्हारा चौथा भाई क्या करता है? ही सेड बिजनेसमैन है। मैं कहा चलो उसको कुछ स्पॉन्सर ही कर दे यार। तो so yeah, there's that, but he was not happy with it. But dono choices, I think over the last 1 year they've shown ke emerging category mein they are the two standout pacers right now, along with Ali Dada. Yeah. Yeah, so Naseem ke bhai are another story, and Naseem himself is another story. So those of us enjoying from the background, I think जितना PSL का मजा आता है उससे पहले जो प्री ड्राफ्ट बैंटर होता है उसका मजा आ रहा है, and I think Naseem's story was like just one of those crazy ones. And I think maybe it's a little bit of Naseem, maybe it's the way you both position yourself, but it's very interesting जो अब मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की perceived rivalry जनरेट हो रही है. You guys went all out on Twitter, you guys go all out on the field. तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बात करें. Yeah, I am all for rivalries. I'll be honest with you, I'm all for rivalries. And on-field rivalries जरूर 100% होनी चाहिए, डिजिटल पे rivalries 100% होनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनल इशू है बिटवीन मुल्तान एंड इस्लामाबाद, तो आई डोंट हैव एनी पर्सनल इश्यूज विद देम, दे डोंट हैव एनी पर्सनल इश्यूज विद अस। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट। बट अगर आपकी फील्ड पे राइवलरी नहीं है और आपकी डिजिटल पे राइवलरी है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस? एंड आई Yeah. थॉट लास्ट ईयर द नसीम ट्रेड, मुझे अभी रिसेंटली उसकी कोई 1 year ऑफ द ट्रेड हुआ था, तो आई हैड मैसेजेस ऑन ट्विटर के पिछले साल की उन्होंने स्क्रीनशॉट ली हुई और सारा कुछ है। आई वाज पर्सनली दैट नसीम ट्रेड, आई थिंक that and the Alex Hales trade have been two trades which were very difficult to pull off, and were very interesting, both of them. And especially the Naseem trade, it felt like we were in a football transfer market where one player, उसके पीछे हर टीम पड़ी हुई है, and eventually वो कहाँ end up करता है, that was interesting to see. But yeah, I think we gave also, the trade was very good for Quetta as well, because we gave Quetta Gladiators Mohammad Wasim Jr., who's a top quality bowler, Abrar, who's one of the best spinners in Pakistan, and our first round platinum pick. So that's how badly we wanted Naseem, and I think everyone wanted him that badly. But one of the things that I'll say on record is that some of the numbers floating around, that rumors about how highly Naseem is paid, are not true. Those are not true. So yeah. Acha, but before you close, I want to check with Mr. General Manager again. देखिए, you guys won the first two PSLs, and at that time there was no real rivalry as per se, right? एक बहुत clear rivalry थी between Karachi and Lahore, and then Peshawar was sort of in a league on its own, या Peshawar या Quetta की rivalry कही जाती थी, and then Multan joined the fray. So do you think the rivalries have evolved, या फिर आपको other than Islamabad United किसकी rivalry सबसे अच्छी लगती है? I think Lahore Karachi तो एक बहुत obvious rivalry है, वो कभी खत्म नहीं होती, regardless of how the teams are performing. I mean, Lahore won back-to-back titles and they still ended up losing to Karachi. And Karachi had beaten no other team, they beat Lahore. That rivalry exists. That's a proper derby. Like वो तो आपको feel होता है with the fans and everyone. The other thing is that rivalries have evolved exponentially over the years.
PSL 1 के अंदर जो मैंने PSL 1 we won PSL 1 then did not 2 हमारी इतनी अच्छी नहीं थी 3 we won and we've been a consistent team other than PSL 5 we've been a consistent team throughout and we always felt that our competition and it evolved in such a way that our competition with was Zalmi because both of us were roughly finishing top 2 top 3 all the time and playoffs में हमारा आपस में inevitably match होता था तो ये पहले 5 सीजन यही था and Quetta and Zalmi was a huge rivalry because उनके matches used to go down to the last ball or you know heartbreaks and वो you know अमीर हमजा का तीसरा रन ना भागना 4 छक्के एक ओवर में लगना नवाज का अनबिलीवेबल लास्ट ओवर सो वो rivalry पहले 5 साल रही आई थिंक विद देन इट इवॉल्व्ड PSL 6 onwards लाहौर एंड इस्लामाबाद की rivalry I think with that Mohammad Musa match where he hits a six of the last over and after that every Lahore Islamabad match is just crazy कि इस्लामाबाद के 21 पे 5 आउट हैं और इस्लामाबाद मैच जीत गया लाहौर ने इस्लामाबाद को 80 पे ऑल आउट कर दिया एंड यू नो वो जो इस्लामाबाद नीडेड 9 of 9 balls to qualify for the final and वीसा ने एक अनबिलीवेबल लास्ट ओवर करवा दिया So, वो एक rivalry has taken shape over the years, and then Islamabad went on a run of losing 6 consecutive games to Lahore Qalandars, and that after going all these years without losing to them. So, I mean that rivalry automatically created. Multan and Islamabad, and has also become somewhat of a rivalry because Multan was also this team which did not initially do well, but when they started doing well, they completely flipped the table on us. Okay. They were beating us. So now they become that team. So Lahore के साथ वो वाली rivalry Quetta and Karachi have unfortunately उतना उनका नहीं रहा लेकिन if you ask me now Lahore Karachi is number 1 easily. I think Zalmi Quetta has lost its edge. It's not the same that it used to be. Multan Islamabad great matches. Last year आप देखें वो 227 वाला chase Islamabad का the first match that we played that Multan won and then the final which went down to the last ball so those are all close matches but अगर आप मुझसे पूछें who's I my think Lahore second Karachi comes down to yeah कि सिर्फ like बस वो टीमें अच्छी हों या ना हो वो बस दुश्मनी yes like that rivalry exists like it could be the battle of the relegation fodder it could be the battle of the top two teams फर्क नहीं पड़ता एंड ऑल्सो मैं बाय द वे मुझे सबसे ज़्यादा जो मसला है ना ये मैं ऑन द रिकॉर्ड पहले ही बोल चुका हूँ समीन भाई को ही बोल चुका हूँ मुझे सबसे ज़्यादा मसला होता है जब हम लाहौर से हारते हैं उसकी बहुत सिंपल वजह ये है नॉट द फैंस लाहौर कलंदर्स की टीम में आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वी एज अ टीम हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर प्लेयर्स स्पेशली अब्दुल्ला शफीक फ़खर जमान शाहीन हारिस ऑल दीज गाइस और अगर आप हारिस रऊफ की टीम से मैच हार जाओ ना अल्लाह माफ़ करे अगला एक साल आपका जो है ना वो आपको हर बॉल याद करवाता है वो आपको हर चीज़ याद करवाता है एंड इट्स बिकम्स अ लिविंग हेल कि हारिस रऊफ आपको हर एक चीज़ याद दिलाएगा तो आई थिंक वो एक चीज़ है कि उसमें उसमें वही है ना कि दोस्त से हारना आई थिंक इज मोस्ट डिफिकल्ट देन यू नो समवन who not going to meet a lot but Haris Rauf is very difficult once he wins a match अगला एक साल आप समझो आपका तबाह है अभी हम PSL जीते हैं यार हम PSL जीते हैं हम लाहौर कलंदर से मैच हार के पिंडी में हारिस रऊफ ने अगले 3 हफ्ते मुझे सोने नहीं दिया उसने टॉन्ट पे टॉन्ट सो या लाहौर कलंदर्स में आई रिमेम्बर शारजा में एक मैच था मे बी सीजन 2 के अंदर और देयर वाज अ बैड ड्रॉप मोमेंट फ्रॉम कलंदर्स जहाँ पर लास्ट ओवर में कोई उन्होंने 15-18 या शायद 20 रन ही ठोक दिए नहीं थे they needed 6 runs हाँ at the last over with 1 wicket in hand and Grant Elliott hit a 6 हाँ सिक्स ऑफ द लास्ट वो और फिर इन दैट ओवर अलोन 19 रन शायद भी मारे थे तो नहीं जस्ट वही तो क्रेजी बता रहा फिनिश था नहीं थे यू आर कंफ्यूजिंग 2 गेम्स क्योंकि उससे अगले सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ था which was the first ever super over match in ओह which या दैट वाज द सुपर ओवर या बिल्कुल yeah बिल्कुल and सुपर ओवर then में 19 रन मारे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं Andre Russell ने लास्ट बॉल पे 5 चाहिए था उसने छक्का मारा था इस्लामाबाद 1 yeah, that's why Lahore और इस्लामाबाद के matches have been just like I go back and think about them and I'm like how did these matches happen and they've gone both ways it's just वो और वो अगेन वो मैच खत्म होने के बाद यकीन माने बहुत मुश्किल है मिलना हारिस से स्पेशली मिलना बहुत मुश्किल है
उनके उनकी शक्ल पे लगता भी है कि वो जाने नहीं देते रहेंगे. So with that, maybe 80. Let's talk about how our PSL coverage is going to look like as well. Of course, one of the things that we want to do leading up to the draft is get all of these gentlemen on camera, that run the teams either in a management capacity or in an ownership capacity. I think it's really important कि लोग इनसे भी सुने because these are the guys who invested in the PSL when मतलब Yeah. 4-5 दफा ट्राई करने के बावजूद this league could not come off, and all of them came in, invested in the league, have been part of the team, giving in months and years to bring the league to where it is. Gone through all the ups and downs. करीबन हर बंदा league एक दफा जीत चुका हुआ है करीबन. And then during the tournament, we'll try to be very close to the action, which means talking to the players, talking to them pre-match, post-match, leading up to the tournament, and be very close to the coverage. Anything I'm missing out here, guys? जो हम PSL में नो, कर आई पाएंगे. थिंक जो सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो इसमें सिर्फ इस चीज़ में पड़ता होता है कि बीइंग एन ओनर फॉर द सेक ऑफ एन ओनर एंड हैविंग जेन्युइन लव फॉर द गेम, ये आपका फ़र्क आ जाता होता है. एंड इस वक्त जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द ओनर्स, मतलब आपको हर बंदा अपने उसके अंदर इन्वॉल्व है. एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, एवरीबडी नोज कि मेरे टीम के इन एंड आउट्स क्या हैं, ऑन गोइंग्स क्या हैं, सारी चीज़ें क्या चल रही हैं. एंड जब आपकी इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है और आप उसके हिसाब से खुल के इन्वेस्ट कर रहे होते हो, that's where the difference comes in. Like you understand the game, even if your knowledge of the game isn't that like क्या कहते हैं वो deep, you still bring in people who are constantly explaining and you're communicating. किसी ने पैसे नहीं खींचने की कोशिश की, हर बंदा जीतना चाहता है. They're not there to make money, they're there to win. Making money then becomes the secondary objective for them. That's what it comes across as, and that's what I'm happiest to see. Yeah, when we'll talk to the people, I think आपको owner to owner फर्क आएगा. I think there are some personas where maybe owners have that public persona कि हमने अपनी टीम को professionals के हाथ में दिया हुआ है. They pick the team, they pick the squad, and they run things. कहीं कुछ जगहों पे you can tell that the owners are taking shots. I mean, but other than the owners itself, I think कुछ लोग हैं जो कि हर franchise के साथ attach हुए हैं that sort of personify that franchise. So, for example, for United, one of the reasons we're talking to Rehan is because he personifies everything that they've done. He's been there with them for 10 years. What Samin Bhai has done in Lahore Qalandars, or what Aqib used to do for Lahore Qalandars, I mean, they were essentially Fawad Rana ke behind the scenes. They were the face of the franchise. I think they were running the whole squad together. What Nabil is doing, for example, in Quetta, he's been there. He's been there from the start, and he personifies that the organization. I think interesting few weeks, months, and episodes coming forward on Sporting Myths when we get to talk to all of these people. And I'm not One of sending the it for the episodes you guys, sponsors. one of the episodes you guys must do without me here, and I suggest that the episode you do with these guys are not with me there. Is Haider Azhar ka episode, in which you talk to him about his journey from Multan Sultans to Karachi Kings. Oh wow, what a journey! Yeah. हैदर भाई, coming your way soon. ये काट के आपको मैं भेज दूंगा WhatsApp पे. And 80 great stuff man. ये जो No, but तुमने I अभी think ओनर वाली बात की है ना, ये क्लिप हम काटेंगे, सारे ओनर्स को भेजेंगे कि इसलिए आप शो पे आए, तो वेल डन. मकसद ही ये था कहने का, मकसद ही ये था भैया आ जाओ प्लीज. But I'm genuinely excited. It's been a decade, which is a huge milestone in my opinion. When आप जब देखते हैं दुनिया में कितनी लीग्स हो रही हैं, कितना कुछ हो रहा है, तो it's a very fascinating story about how they've managed to come around and like growth as much as they have. But मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि फ़ायदा सिर्फ ये है कि अब a decade in, it's going to be a monumental season. I think जितना PCB वगैरह are pulling all the stops to make sure कि ये इसको वो hype मिले और इसको वो traction मिले. And इस दफ़ा जो foreign players के जो apparently जो बन रहे हैं and जो local का जो establish हो रहा है, I think it's going to be probably the most exciting season we've seen thus far. So I'm really excited to cover it like game by game, ball by ball, whatever it takes. But like we're going to be there. And Pakistani cricket fans are blessed because we're getting the Champions Trophy and then the PSL back to back. इस तरह कभी हुआ नहीं. The biggest event in Pakistan since the '96 World Cup, and Absolutely. the biggest PSL, the 10th edition. There's a crazy number happening in Pakistan. Back to back months. ऐसी होने लगी है. But like यही हमारी खुशियाँ हैं.
अब जब चैंपियंस ट्रॉफी में अगर लाइक जल्दी बाहर हो गए तो बस फिर कर तब दो से यार शक्लें बनी होंगी। भाई, अच्छी चीजें सोचो, अच्छा अच्छा हो। मतलब ठीक है। चलो, on हम्म। this note we're going to end the episode. If you have any questions, अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, we'd love to answer those. Let us know. If you like this episode, please make sure you comment, make sure you subscribe, make sure you like the video. Thank you for keeping us alive. We'll hope to see you next time. Bye bye.